चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए। देखिए, अपराध की दुनिया में राजू ठेहाट की एंट्री और हत्या को समझने के लिए हमें 25 साल पहले यानी कि 1995 में जाना होगा। सीकर जिले का एसके कॉलेज उस समय शेखावाटी की राजनीति का केंद्र हुआ करता था। इस कॉलेज में बीजेपी के छात्र संगठन एबीपी की कार्यकर्ता गोपाल फोगावट का दबदबा रहा करता था। गोपाल शराब के धंधे से जुड़ा था, जिसके चलते राजू ठेहाट भी गोपाल की शरण में चला गया था। राजू ठेहाट ने गोपाल फोगावट के साये में शराब का धंधा भी शुरू कर दिया और इसी दौरान राजू की मुलाकात बलबीर बानुड़ा से हुई। बानुड़ा दूध का व्यापार करता था, लेकिन राजू ठेहाट से मिलने के बाद बानुड़ा को पैसे की ऐसी लत लगी कि वह अपार दौलत कमाने के लिए शराब का धंधा करने लगा। फिर आया साल 1998 जब बलबीर बानुड़ा और राजू ठेठ ने मिलकर सीकर में भेवाराम हत्याकांड को अंजाम दिया और यहीं से शुरू हुआ शेखावाटी में गैंगवार का खौफनाक सफर। 1998 से 2004 ये वो दौर था जब शेखावाटी में बलबीर बानुड़ा और राजू ठेठ ने अपना खौफ इस कदर कायम किया कि अगर कोई शेखावाटी में शराब जैसे अवैध धंधे में शामिल हो और वह राजू ठेठ और बलबीर बानुड़ा को संरक्षण का पैसा न दे तो समझो कि उसका खेल खत्म। साल 2004 में वसुंधरा राज्य सरकार के समय राजस्थान में शराब के ठेकों की लॉटरी निकली थी, जिसमें जीर्ण माता इलाके में शराब की दुकान राजू ठेठ और बलबीर बानुड़ा को मिली थी। शराब की दुकान शुरू हो गई और बलबीर के साले विजयपाल ने सेल्समैन के रूप में उस पर काम करना शुरू कर दिया था। विजयपाल दिन भर शराब की बिक्री करता और हर रात शाम को बानुड़ा और ठेठ को हिसाब देता था। जिस तरीके की बचत राजू आमतौर पर दुकान से चाहता था उसे वह नहीं मिल रही थी। राजू को लगा कि विजयपाल ब्लैक में शराब बेचता है। इसी बात को लेकर राजू और विजयपाल के बीच कहासुनी हो गई। ये कहासुनी इस हद तक बढ़ गई कि राजू ठेठ ने अपने साथियों के साथ मिलकर विजयपाल की हत्या कर दी। विजयपाल की हत्या के बाद राजू और बलबीर बानुड़ा की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। बलबीर अब अपने साले विजयपाल की हत्या का बदला लेने पर तुला था। राजू पर गोपाल फोगावट का हाथ था, इसलिए उससे बदला लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन रंजिश हर रोज मजबूत हो रही थी। लिहाजा बलबीर बानुड़ा ने राजू से बदला लेने के लिए नागौर जिले के आनंदपाल सिंह से हाथ मिला लिया। बलबीर और आनंदपाल दोनों दोस्त बन गए और दोनों ने अपना बदला पूरा करने की कसम खाई। हालांकि राजू आनंदपाल और बलबीर से आर्थिक रूप से मजबूत था, इसलिए आनंदपाल और बलबीर ने भी पहले आर्थिक रूप से मजबूत होने का फैसला किया। लिहाजा दोनों ने शराब और खनन का धंधा शुरू किया, जिसमें दोनों को फायदा हुआ और इसी तरह अपने गिरोह को मजबूत कर लिया। आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा ने राजू के शराब से भरे ट्रकों को लूटना शुरू कर दिया, जिससे ठेठ को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ गया। जून 2006 में पहले राजू के बॉडीगार्ड और गोपाल फोगावट को मारने की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया गया। गोपाल की हत्या के बाद राजू ठेठ के अंदर भी बदले की आग सुलगने लगी। गोपाल फोगावट की हत्या का मतलब था राजू के शरीर से ऑक्सीजन की कमी। फोगावट की चिता पर राजू ने बदला लेने की कसम खाई। दूसरी ओर बलबीर अपने साले विजयपाल की हत्या के समय से ही राजू को खून का प्यासा था। दोनों गिरोह पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलते रहे और अपना खौफ बनाए रखने के लिए वारदातों को अंजाम देते रहे। दोनों गैंग साल 2012 तक अंडरग्राउंड रहे और 2012 में बलबीर बानुड़ा, आनंदपाल और राजू ठेठ को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तो बदले की आग और ज्यादा भड़क उठी। बदला लेने की शुरुआत बलबीर बानुड़ा से होती है। 26 जनवरी 2013 को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस के रंग में डूबा हुआ था, तब बानुड़ा की खास दोस्त सुभाष बराल ने सीकर जिले में बंद राजू ठेठ पर हमला किया, लेकिन राजू ठेठ इस हमले में बाल बाल बच गया। जेल की सलाखों में हुए हमले में राजू हिल चुका था। अब राजू ठेठ के अंदर बदले की आग सुलगने लगी थी। हमले के बाद राजू ने अपने गिरोह की कमान अपने भाई ओम प्रकाश और ओमर ठेठ को सौंप दी थी। इसी बीच आनंदपाल और बलबीर बीकानेर जेल में बंद थे। संयोग से ओमर ठेठ के बहनोई जयप्रकाश और राम प्रकाश भी बीकानेर की जेल में बंद थे। बदला लेने के लिए दोनों को जेल में हथियार पहुंचाए गए और 24 जुलाई 2014 को बलबीर बानुड़ा और आनंदपाल पर हमला हुआ। आनंदपाल तो बच गया, लेकिन बलबीर बानुड़ा मारा गया। दोनों गिरोह अब एक दूसरे को मारने के लिए लालच थे। हालांकि साल 2017 में आनंदपाल एनकाउंटर में मारा जा चुका था। शेखावाटी का गैंगवार भले ही कुछ समय के लिए ठंडा पड़ गया था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग धीरे धीरे राज्य में अपने पैर पसार रहा था। 2022 में ही राजू ठेठ को पैरोल दी गई। 3 दिसंबर को यानी कि आज उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली है। रोहित गोदारा नाम की फेसबुक आईडी ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा की हत्या का बदला पूरा हो गया है। दरअसल आनंदपाल एनकाउंटर के बाद इस गैंग के सदस्य लॉरेंस बिश्नोई में